लोग बात करने जा रहे हैं एक और तरीके का न्यूमेरिकल जो हमारे पेपर में आता है। वो क्वेश्चन है जैसे कि आपको सवाल में दिया जाएगा कि कोई लेक है जिसमें आपको लेक एवापोरेशन निकालना है और आपको दिया रहेगा पैन एवापोरेशन। तो निकालने का एक तरीका होता है कि अगर आपको पैन कोफिशिएंट Cp की वैल्यू पता हो और पैन का एवापोरेशन पता हो कि पैन से कितना एवापोरेशन हो रहा है, तो आप लेक एवापोरेशन निकाल सकते हैं Cp को पैन एवापोरेशन से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, Cp क्या होता है, ये हर पैन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अगर क्लास ए टाइप का पैन है तो 0.7, ISI पैन है तो 0.8। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द लेक एवापोरेशन ऑफ ISI, ठीक है, पैन इफ द मेजर पैन एवापोरेशन इज 30 mm। मतलब पैन एवापोरेशन की जो वैल्यू दी है वो 30 mm पर डे दी हुई है और हमको पता है ISI पैन के लिए Cp की वैल्यू कितनी होती है, 0.8 होती है। तो लेक एवापोरेशन क्या होता है, Cp इंटू पैन एवापोरेशन। मतलब 0.8 हमारा क्या है, Cp की वैल्यू, पैन एवापोरेशन 30 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 mm पर डे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये सवाल है जो कितने नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है या। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन है जिसमें इंपेरिकल फार्मूला का यूज करके हम लेक एवापोरेशन निकालते हैं। एक पहला मेथड था लेक एवापोरेशन निकालने का जिसमें Cp को पैन एवापोरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा वैरायटी का जो क्वेश्चन होता है उसमें जो लेक एवापोरेशन EL होता है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है Km इंटू EW माइनस EA इंटू 1 प्लस U9/60। ठीक है, जहाँ पे Km क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट अकाउंटिंग फॉर वेरियस अदर फैक्टर्स विद ए वैल्यू ऑफ 0.36 फॉर डीप वाटर। मतलब Km की वैल्यू 0.36 होती है डीप वाटर के लिए और 0.5 होती है सैलो वाटर के लिए। ठीक है, U9 क्या होता है, ये होता है मंथली मीन विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। हमको किलोमीटर पर आवर में मंथली मीन वेलोसिटी लेनी है, कहाँ पे होती है, 9 मीटर एबव द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि 9 मीटर एबव पे जो वेलोसिटी है वो U9 होती है। EA क्या होता है, एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है और EW क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होता है। तो ये हमारा EW जो होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। EA क्या होता है, एक्चुअल वेपर प्रेशर। और Km की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी, ये अकाउंट करता है वेरियस फैक्टर्स को मिला के, जिसके लिए डीप वाटर में 0.36 वैल्यू होती है और सैलो वाटर में 0.5, और इसको हम लोग EL बोलते हैं। तो EL की वैल्यू क्या होती है, Km EW माइनस EA 1 प्लस U9/60। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे होता है देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक कोई रिजर्वायर है जिसका सरफेस एरिया 250 हेक्टेयर है और उसके लिए कुछ फॉलोइंग वैल्यू, जैसे वाटर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 40% है, विंड वेलोसिटी एट 9 मीटर एबव ग्राउंड सरफेस। 9 मीटर एबव ग्राउंड सरफेस में जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, U9 बोलते हैं। ठीक है, EW की वैल्यू 17.56 दी हुई है, मतलब एक चीज़ हमको EW मिल गई है। ठीक है, और EA भी हमको निकालना है, एक्चुअल U9 की वैल्यू पता है, Km की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, आगे इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखिए। इस सवाल में हमको जो दिया हुआ है वो EW दिया हुआ है, मतलब EW दिया हुआ है 17.54 mm। ठीक है, U9 भी दिया हुआ है। Km की वैल्यू हमको 2 लेना है, या तो हम 0.5 लेते हैं सैलो वाटर के लिए और 0.36 लेते हैं डीप वाटर के। तो हमने सैलो वाटर की कंडीशन मान के इसके 0.5 लिया है। अब बचा क्या है, सिर्फ EA बचा है। EA की वैल्यू क्या होती है, EA की वैल्यू होती है 0.04 इंटू EW। कितना होती है, 0.04 इंटू EW, तो 0.4 इंटू EW। और EW की हम वैल्यू हमको पता थी, कितना थी, ये होती नहीं, एक्चुअल में निकाला जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना दिया हुआ है, 40% है, तो इसके बेसिस पे 0.40 इंटू क्या कर लेंगे, EW कर लेंगे, तो हमको EA की वैल्यू निकल जाएगी। तो EA अगर ये 50% होता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.5 इंटू E ठीक है करते, लेकिन अगर आपको 40% दिया है तो हम क्या करेंगे, 0.40 इंटू EW जो कि हमको दिया हुआ है, तो हमको EA निकल के आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको ये चीज़ें पता चल गई हैं, तो हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। Km बराबर कितना आएगा, नहीं, EL बराबर लेक एवापोरेशन, EL बराबर Km EW माइनस EA इंटू 1 प्लस
U9/60। तो Km की वैल्यू हमने ले लिया 0.5 इंटू EW कितना था, EW क्वेश्चन में दिया हुआ था 17.54 माइनस EA कितना है, EA 40% ह्यूमिडिटी थी तो 40% मतलब 0.40 इंटू EW। ठीक है, EW की वैल्यू हमको पता थी तो E एक्चुअल निकाल लेंगे, इसी को यहाँ पे ला के रख देंगे, प्लस U9 मतलब 9 मीटर एबव में जो वेलोसिटी थी और उसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 60 दिया हुआ है, नीचे भी 60 है तो 60 से 60 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 1 + 1 और नीचे में बचेगा इतना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा क्या नाम है 10.524 mm/डे। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी लेक एवापोरेशन के लिए। यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि EA की वैल्यू क्या होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, EW से, और EW हमको क्वेश्चन में क्या था, गिवन था 17.54। तो फार्मूला लगा देना है, क्या फार्मूला होता है, फिर से देख लीजिए, लेक एवापोरेशन EL बराबर Km EW माइनस EA इंटू 1 प्लस U9/60। U9 क्या होता है, 9 मीटर एबव पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है। EW की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसको सैचुरेशन दिया होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, EW की वैल्यू सैचुरेशन वेपर प्रेशर जो होता है वैल्यू दी रहती है। EA हम लोग निकाल लेते हैं, जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया रहता है, जैसे 40% दिया तो 0.40 इंटू जितना हमारा EW होता है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये एक सवाल है जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, लेक एवापोरेशन निकालते हैं।